सॉरी। हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक की बेसिक्स आज हम पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे जितने भी इसके डिटेल्ड है नेक्स्ट वीडियोस में आते रहेंगे। गाइस, इंडियन लॉजिक है, सबसे पहले जो शुरुआत है नॉलेज की, मीन्स ऑफ नॉलेज, वो कहाँ से आया है? नॉलेज क्या है, ट्रू नॉलेज कहाँ से आई है? तो इसका आंसर है गाइस प्रमाण। प्रमाण का एक बेसिक रूट जो है उसका वर्ड है प्रमा। प्रमा यानी कि ये इसका संस्कृत रूट है और इसका मतलब होता है ट्रू नॉलेज। क्वेश्चन आता है कि ट्रू नॉलेज क्या है। जस्ट अ सेकेंड, ट्रू नॉलेज क्या है? तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, प्रमाण है या प्रमा है। प्रमाण सही है, मना नहीं कर रही हूँ कि गलत आंसर है, पर प्रमा उसका रूट है तो इसलिए हमको प्रमा पर ही टिक करना होगा। क्लियर? ये इसका मतलब होता है इसकी स्टडी को करना या इस चीज़ के साइंस को पढ़ना, इसको हम बोलते हैं न्याय। प्रमाण की स्टडी करना, प्रमाण के साइंस को समझना, उसको हम बोलते हैं न्याय। अब इसके अंदर कितने मीन्स ऑफ नॉलेज है? 6 मीन्स ऑफ नॉलेज हैं। सबसे पहला है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब होता है अपना परसेप्शन, हमारे सामने क्या है, प्रत्यक्ष क्या है वो। दूसरा है, हमने अनुमान लगाते हैं कई बार, अनुमान का इंग्लिश है इन्फ्रेंस। फिर थर्ड है उपमान। उपमान मतलब होता है कंपैरिजन। फोर्थ है शब्द। शब्द मतलब होता है वर्ड्स, वर्बल टेस्टिमनीज, तो ये हमारा शब्द हो जाता है। फिफ्थ है अर्थपत्ति। अर्थपत्ति मतलब होता है इम्प्लीकेशंस। आपको इंग्लिश वर्ड भी याद रखने होंगे। क्लियर? अर्थपत्ति मतलब होता है इम्प्लीकेशंस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनुपलब्धि। अनुपलब्धि मतलब होता है नॉन अप्रहेंशन। नॉन अप्रहेंशन, इन सब के बारे में हम डिटेल्ड स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम कुछ स्कूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी पुराने टाइम के कौन कौन सी स्कूल्स ने किन किन मीन्स ऑफ नॉलेज को ट्रू बताया और क्या बेस माना। स्टार्ट करते कारवा का स्कूल से। कारवा का स्कूल ऑफ हिंदुइज्म, स्कूल ऑफ हिंदुइज्म, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष को, प्रत्यक्ष या फिर हम कह सकते हैं परसेप्शन को ही इन्होंने ट्रू मीन्स ऑफ नॉलेज कहा। दूसरा है हमारा बुद्धिज्म। बुद्धिज्म ने दो चीज़ों को अच्छा माना है, एक होता है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान यानी कि इन्फ्रेंस। ये अनुमान है, ये हमारा प्रत्यक्ष है। तो बुद्धिज्म ने दो चीज़ों को वो माना। तो हमने पढ़ा अपन ने कारवा का स्कूल, इन्होंने एक को माना। दूसरा पढ़ा हमने बुद्धिज्म, इन्होंने दो को माना, प्रत्यक्ष और इन्फ्रेंस यानी कि अनुमान। फिर तीसरा आता है जैनिज्म। जैनिज्म 3 को माना। तो 1 2 3 ये भाई बहन समझ लो। तो सी बी लर्न करने का तरीका क्या है? सी बी, बी के बाद सी आता है तो सी बी, तो पहले वाला का लिख लो। और जे, इसमें 3 है। 3 कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान और टेस्टिमनी यानी कि शब्द, वर्बल टेस्टिमनी। तो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, परसेप्शन, इन्फ्रेंस और वर्बल टेस्टिमनी, ये 3 चीज़ों जैनिज्म ने सही माना है। तो ये 3 हमने लर्न कर लिया, वेरी गुड। फोर्थ होता है एक मिनमासा। मिनमासा और अद्वैत वेदांता। इसके अंदर ये एक ऐसा स्कूल है जिसके अंदर ऑल 6, जितने भी 6 प्रमाण हैं उनको ट्रू नॉलेज माना गया है। ये क्या है? हिंदुइज्म का स्कूल है, मिनमासा एंड अद्वैत वेदांता। फिर आता है एक न्याय स्कूल, 5th। न्याय स्कूल के अंदर 4 चीज़ों को सही माना है, 4 चीज़ों को। अब ये 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक है हमारी परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्ष, एक है इन्फ्रेंस यानी कि अनुमान,
एक है उपमान यानी कि कंपैरिजन, और एक है शब्द यानी कि, इसको मैं वो लिख देती हूँ, इंग्लिश में लिखते हैं। तो ये उपमान है यानी कि कंपैरिजन, और एक है शब्द यानी कि वर्बल टेस्टिमनीज। तो इन चारों चीज़ों को इन्होंने ट्रू नॉलेज माना गया है न्याय स्कूल के अंदर। वेरी गुड। अब आता है एक वैशेषिका, फिफ्थ है वैशेषिका। वैशेषिका में दो चीज़ें हैं, प्रत्यक्ष और इन्फ्रेंस। परसेप्शन और इन्फ्रेंस यानी कि प्रत्यक्ष और अनुमान। वेरी गुड। एक होता है सांख्या। सांख्या के अंदर तीन चीज़ें हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और अपना शब्द यानी कि वर्बल टेस्टिमनी। तो हमने छह चीज़ें पढ़ी गाइस, इनका चार्ट बना देती हूँ ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए। कारवा का स्कूल, इसके अंदर एक ही था प्रत्यक्ष। फिर आता है बुद्धिज्म, इसके अंदर दो था, प्रत्यक्ष और अनुमान। फिर आता है जैनिज्म, जैनिज्म में तीन था, प्रत्यक्ष, अनुमान और वर्बल टेस्टिमनी। फिर आता है मीमांसा एंड अद्वैत वेदांता, इसके अंदर ऑल 6। फिर आता है न्याय स्कूल, न्याय के अंदर 4 होते हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष और इन्फ्रेंस, कंपैरिजन, वर्बल टेस्टिमनी। फिर आता है वैशेषिका, वैशेषिका में हमारे आ जाते हैं प्रत्यक्ष और इन्फ्रेंस। तो वैशेषिका और बुद्धिज्म सेम है, देख सकते हो यहाँ पर भी प्रत्यक्ष और इन्फ्रेंस ही था, तो वैशेषिका और बुद्धिज्म सेम है, यहाँ बी लिख सकते हैं हम। और सांख्या, सांख्या और जैनिज्म, ठीक है, इसके अंदर तीन चीज़ें, तीनों के तीनों चीज़ें सेम है, प्रत्यक्ष, इन्फ्रेंस और वर्बल टेस्टिमनी। ये देखो, तो जैनिज्म, बुद्धिज्म और वैशेषिका ये दोनों सेम है, जैनिज्म और सांख्या ये दोनों सेम है। तो बहुत इजी कर दिया गाइस मैंने आपके लिए, बार बार रिवाइज करिए और आराम से इसके क्वेश्चंस करिए। थैंक यू सो मच।